हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, हम लोग वेल्डिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। एसएससी जेईई के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज भी हम लोग वेल्डिंग के क्वेश्चन करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, 12-14 क्वेश्चन हैं बस। तो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पावर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स। का मतलब हुआ किस तरह के वेल्डिंग में मोल्टन मेटल गिराया जाता है, पिघला हुआ मेटल को गिराया जाता है मेटल्स को जोड़ने के लिए। इसका सही जवाब है आर्क वेल्डिंग। बिल्कुल नहीं होगा, एमआईजी होगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, गैस से वेल्डिंग नहीं होगा। थर्माइट वेल्डिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्माइट वेल्डिंग सही जवाब है। क्या होता है थर्माइट वेल्डिंग, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम। थर्माइट वेल्डिंग देखिए, थर्माइट वेल्डिंग में ये है एक एलॉयड स्टील और ये पार्ट है। ओके, ये जो पार्ट दिख रहा है एक ये पार्ट है। इसमें जो है ये Al2O3 का फ्लक्स रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड है। तो क्या होता है कि जब Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आयरन, एल्यूमिना और डेल्टा आयरन, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है। जनरली हम फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है बाई मास। मतलब अगर 3 kg का फेरिक ऑक्साइड लेते हैं तो 1 kg एल्यूमिनियम लेंगे। सिमिलरली हम कॉपर ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, थर्माइट मिक्सचर कैन बी हीटेड अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखना चाहिए बाय यूजिंग मैग्नीशियम रॉड्स एट दिस टेम्परेचर ड्यू टू थर्माइट रिएक्शन iron is separated and heat is produced which is used to melt iron जिसे हम लोग आयरन को मेल्ट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम यूज करते हैं आयरन को मेल्ट करने के लिए। उसके बाद से एंड इट विल बी अलाउड टू सोलिडिफाई बिटवीन 2 वर्क पीसेस। ये 2 वर्क पीसेस हैं, इन दो के बीच में हम लोग आयरन जो मेल्ट करते हैं उसको हम लोग सोलिडिफाई होने देंगे, मेल्ट करके डालेंगे और सोलिडिफाई होने देंगे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोग का किसमें मेल्ट करके डाला जाता है, तो ये थर्माइट वेल्डिंग, इसमें मेल्ट करके हम डालते हैं और ये सॉलिडिफाई जब हो जाता है तो ये वर्क पीसेस दोनों ही वर्क पीसेस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब थर्माइट वेल्डिंग। 59 सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। का मतलब होगा सोल्डरिंग प्रोसेस जो हम लोग कैरी करते हैं उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है, मतलब कितने से कितने टेम्परेचर के बीच में हम लोग उस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। इसका सही जवाब होगा सी, 180 से 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये कुछ नहीं है, ये तो डाटा है, याद रखना है बस। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज्ड टू अफेक्ट कोआलेशन, मतलब जोड़ने के लिए। द प्रेशर नेसेसरी टू अफेक्ट द वेल्ड वेरीज फ्रॉम। का मतलब प्रेशर जो होता है इस तरह के जॉइंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आवश्यक प्रेशर है वो क्या होता है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसका प्रेशर होता है 252, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है 252 500 डिग्री 500 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किलोग्राम फोर्स है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोस्तों सीरियस यूनिट है। ओके, तो याद रखेंगे इसका, ये सब डेटा है, याद रखने होते हैं बस एज इट इज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 इन थर्माइट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। तो ये थर्माइट वेल्डिंग है, थर्माइट वेल्डिंग हमने पीछे देखा था और उसमें हमने देखा था कि Fe
304 रेशियो AL, उसका रेशियो मैंने क्या देखा था 3:1। लेकिन ध्यान से और क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्या पूछा है, उल्टा कर दिया है, मतलब एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्स्ड इन द रेशियो। तो इसको भी हम लोग पढ़ देंगे, ये हो जाएगा 1:3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग क्या है, ये रेसिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है। इन स्पॉट वेल्डिंग मोस्ट सुटेबल फॉर जॉइनिंग पार्ट्स हैविंग थिकनेस अप टू, मतलब कितने एम तक की थिकनेस को जोड़ना इस विधि से सुटेबल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 एम तक की थिकनेस को इसको इससे आसानी से जोड़ा जा सकता है। स्पॉट वेल्डिंग एक बार देखते हैं। स्पॉट वेल्डिंग ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है। स्पॉट वेल्डिंग इसमें क्या होता है, एक ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोड कर सकते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इसमें से पावर सप्लाई की जाती है और ये दोनों वर्क पीसेस के कांटेक्ट में लाया जाता है। ये हमारे दो वर्क पीसेस हैं। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और उसके कारण क्या होता है, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेशर P अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे प्रेशर P अप्लाई किया जाता है, तो ये क्या होता है, जुड़ जाता है। इसे हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग, मतलब अलग अलग स्पॉट पे जुड़ते जाते हैं स्पॉट वेल्डिंग। ओके, तो ये था स्पॉट वेल्डिंग। और जो हमारा क्वेश्चन था, कितने एम तक की थिकनेस को जोड़ा सकता है, तो सही जवाब है 10 mm। 63, थर्माइट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ वेल्डिंग इन दैट। अच्छा, थर्माइट वेल्डिंग और बाकी सभी वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है, तो एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है, इट डज नॉट यूज हीट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, गलत है। इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोड्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन सही सॉरी, ऑप्शन सही जो है वो डी ऑप्शन सही है। इट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, मतलब थर्माइट वेल्डिंग में जो रिएक्शन होता है, मैंने रिएक्शन दिखाया था आपको, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का रिएक्शन दिखाया था, तो हमें आयरन मिल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस होता है। तो दैट हीट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, वो हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है वेल्डिंग में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि ये इसमें जो रिएक्शन होती है खुद ही हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 64, कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग इज, ब्रेजिंग के लिए कॉमनली यूज जो फ्लक्स यूज किया जाता है वो क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, सिंपल है, Na2 Br4 डॉट 10H2, ये फॉर्मूला है बोरेक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if electric current is passed through the metal to be joined, if electric current is passed through the metal to be joined and heated to plastic state and weld is completed by application of pressure, then this type of welding is known as। कह रहे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, करंट पास करते हैं मेटल से, जिसको ज्वाइन करना है हमें, उसको गर्म करते हैं प्लास्टिक स्टेट तक, और उसके बाद से हम प्रेशर लगाते हैं ताकि उस प्रेशर की सहायता से हमारा वेल्डिंग हो जाए, मतलब जुड़ जाए दोनों। इस तरह के वेल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इस तरह के वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसका एक एग्जांपल था स्पॉट वेल्डिंग, हमने अभी पीछे देखा था। करंट पास करते हैं, उसको प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं और उसके बाद से प्रेशर लगाते हैं जिससे कि वो जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल कौन है, गैस वेल्डिंग बिल्कुल नहीं होगा, आर्क वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारे सॉलिड स्टेट में ही होने चाहिए। तो एक बार देखते हैं वेल्डिंग का ये क्लासिफिकेशन है, इसमें से ये जो दिख रहा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसमें देखते हैं एक्सप्लोसिव, अल्ट्रासोनिक, फ्रिक्शन, फोर्ज वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, इनमें से कोई था क्या ऑप्शन में, ऑफ कोर्स था, फोर्ज वेल्डिंग था। फोर्ज वेल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। और क्या होता है फोर्ज वेल्डिंग, एक बार देखते हैं इसको भी, फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है। ये है फोर्ज वेल्डिंग,
ये सिमिलर टू ब्लैक स्मिथी फोर्जिंग ऑपरेशन। ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये इसके कॉन्टेक्ट में है। यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, और दोनों को यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, तो इसको जोर से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड जितना भी रिक्वायर्ड होता है हमें, तो ये क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। तो इस तरह के सॉलिड स्टेट में वेल्डिंग हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। वर्कपीस विल बी हीटेड एबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड बाय प्रोवाइडिंग एन एनविल external pressure can be applied to deform object into required shape and size. External hammering force is applied to produce the joint. मतलब हैमरिंग की सहायता से हम लोग जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट में ही वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्स वेल्डिंग। 67 जनरली यूज फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग इज। गैस वेल्डिंग में जनरली हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। जनरली ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं एसिटिलीन, इसीलिए हम लोग इस तरह के गैस वेल्डिंग को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। ये तीनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सही जवाब होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग में रेजिस्टेंस होता है, ये तो अभी हमने देखा था, स्पॉट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी रेजिस्टेंस की सहायता से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हीट, और सीम वेल्डिंग में इसी के तीनों ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल है, याद रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड यूज इन टीआईजी। टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस। टीआईजी में जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि टंगस्टन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड होता है। ओके, नाउ इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कितना टेम्परेचर जनरेट होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। दरअसल जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो 3500 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो सही जो ऑप्शन अवेलेबल है इन सब में वो 3500 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सही जवाब यही होगा। नाउ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज इन। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, पीछे वीडियो में हम देखा था, फिर से बता देता हूँ मैं, एमआईजी वेल्डिंग में मैग्नीशियम इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ओके, 72 ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन। ब्लैक कलर जो होता है जनरली हमें किस पर पेंट करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन सिलेंडर पे। देखिए, जो गैस वेल्डिंग होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो इसमें एक ये एसिटिलीन का सिलेंडर होता है और एक ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। ओके, एक ऑक्सीजन का होता है और एक ये ऑक्सीजन का है और ये एसिटिलीन का सिलेंडर है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है ना, उसको हम लोग ब्लैक कलर से रंगते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लैक कलर से रंगते हैं किसको, ऑक्सीजन सिलेंडर को। और देखते हैं, ये लगता है क्वेश्चन हो गए सारे जो भी बिल्डिंग के थे। ओके, लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सलाह देना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई सुधार चाहते हैं इस वीडियो में, जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और इसमें सुधार किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। और अच्छे से पढ़ते हैं, ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में हम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।